સાથે મુસ્લિમ બેન પણ જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસે હું જઈશ અને આરેફાબેન પરવીન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, जो जलामी इस्लामी हिंद सेक्रेटरी है। आरेफा जी, आपका स्वागत है जी24 कलाक में। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपकी हिजाब को आप क्या मानते हो? हिजाब विवाद जिस तरह से सामने आया है उसको लेकर आपका क्या कुछ मंतव्य है? आप क्या कुछ सोचते हो हिजाब को लेकर? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हिजाब जो है इस्लामी जो तालीमात है हमारी, उसका एक अटूट हिस्सा है। हाँ। जी, और ये हिजाब आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आरिफा जी। जी, कदीम जमाने से, यानी पुराने जमाने से आप देखेंगी, पुराने जमाने से आज तक मुस्लिम महिलाएं इस हिजाब को पहन रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगी इस मौके पर आपके माध्यम से देशवासियों को कि ये हिजाब जो है ये तो हमारा राइट टू चॉइस है बहन। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, 25 में हमको ये मौका दिया है और ये हमें हक दिया है कि यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक धर्म पाल सकता है, प्रसार कर सकता है, प्रचार कर सकता है, वो अपने तरीके से जी सकता है, पहन सकता है, खा सकता है, पी सकता है। उसके बावजूद अगर इस तरीके के इश्यूज सामने आ रहे हैं तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सीधा सीधा हमला है। ये एक मुस्लिम महिला के हिजाब पर हमला नहीं है, आरिफा जी, ये हमला सीधा सीधा दस्तूर पर है। एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी आरिफा जी, एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो हाँ, सभी धर्म को, सभी लोगों को सभी हक दिए गए हैं, उस बात पे कोई इनकार नहीं है। बट जब हम हमने बच्चों की बात करते हैं तो जब वो स्कूलों में जाते हैं तो वहां से वो हिंदू मुस्लिम सीख के आएंगे, तो वो कैसे चलेगा? हमारा भविष्य क्या होगा वो भी सोचना पड़ेगा ना। हम क्या स्कूलों में भी अभी हिंदू लोग अलग, मुस्लिम लोग अलग, ऐसा कुछ करेंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं स्कूल, देखिए सुनिए, स्कूल में अगर कोई पहरवास इस्लामी या हिंदी पहन कर जाता है, हाँ। वो हिंदू और मुस्लिम सीखने के लिए नहीं जाता है। हाँ। ये तो उसका बुनियादी हक होता है जो उसका इस्तेमाल करता है। एक बहन हमारी बिंदी लगा कर जाती है, एक बच्ची हमारी बिंदी लगाती है, उसको नहीं बिंदी लगाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक बेटा, सिख का बेटा है, वो पगड़ी पहन कर जाता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसका तालीमी हक है और उसका जो वो जिस आस्था को मानता है, हाँ। उसकी आस्था के जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हक दिया है, तो वो पगड़ी भी पहन सकता है, हिजाब पहनने वाली बच्ची हिजाब भी पहन सकती है, बिंदी लगाने वाली बच्ची बिंदी भी लगा सकती है। हमें किसी तरह का इसमें इश्यू खड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, न बिंदी से हिंदू बन जाएगा, न हिजाब से कोई मुस्लिम बन जाएगा, न पगड़ी से कोई सिख सीख कर चला जाएगा। ઠીક છે, એ જ વાત સાથે ઠીક છે, આરિફાબેન પાસે જઈશ। આરિફાબેન, આપ કંઈ કહેવા માંગી રહ્યા હતા? जी जी बहन, मैं अपनी काजल बहन को बहुत प्रेम के साथ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लिए कि जिस देश के वासी आप हैं, हम भी उसी देश के वासी हैं। हाँ। और आप मेरी वतनी बहन है, मेरी बहन, बहुत प्रेम के साथ आपसे ये कहूंगी कि आप ये ना कहिए कि आपको हमने ये आजादी दे दी है। ये आजादी हमको भीख में नहीं मिली है, ये आजादी तो कई कुर्बानियों के बाद मिली है। और जिस विचारधारा के साथ आज ये सब कुछ कर्नाटक में हुआ है, उस विचारधारा के लोगों ने तो कुर्बानी देना तो दूर की बात, उनके खिलाफ जासूसियां की जो कुर्बान हो रहे थे। तो आप प्लीज ये शब्द अब ना कहें कि हमको ये आजादी भीख में मिली है। दूसरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का क्या ये आ सकता है फैसला, आप देखिए कि 2016 में महाराष्ट्र हाईकोर्ट उसने इसी हिजाब के सिलसिले में जो फैसला किया है, आप अगर न जानती हो तो उस फैसले को जाकर पढ़िए। उसमें बाकायदा राइट ऑफ चॉइस को लेकर और फंडामेंटल राइट को लेकर ये बात कही गई है कि, और ये फैसला लिया गया है कि हिजाब के साथ एक मुस्लिम बहन एग्जामिनेशन हॉल में आ सकती है। और बहुत लंबी तफसील है उसकी, आप जाकर पढ़िए उसको क्यों आ सकती है। उसके बाद उसको देखकर केरला हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया 2017 के अंदर कि हिजाब पहनकर मुस्लिम बहन जो है वो वहां पर आ सकती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि और मुझे अभी भी उम्मीद है
मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि अभी हाई कोर्ट फैसला करेगी, तो देखें क्या होता है। उससे पहले अच्छा एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी कि कर्नाटक के एक स्कूल के मैदान में जो कुछ तमाशा हुआ, एक मासूम लड़की के ऊपर बेड़ियों की तरह चंद जो है गुंडे उसके पास जो है केसरी कलर का मफलर लहराते हुए आ रहे हैं, तो बहस जो होनी चाहिए वो उन लड़कों पर होनी चाहिए या हिजाब पर होनी चाहिए। ये कितना बड़ा सवाल है हमारे पास, कितना बड़ा सवाल है कि वहां पर जी उसको जो है ये नहीं कहा जा रहा। आज अगर लड़की घूंघट डालती है तो उस पर सवाल है, हिजाब पहनती है उस पर सवाल है, जीन्स पहनती है उस पर सवाल है, मॉडर्न बनती है उस पर सवाल है, जॉब करती है उस पर सवाल है, घर बैठी रहती है उस पर सवाल है। सवाल महिला पर ही क्यों? जी